अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीन अज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मज़ेदार रेशेदार हलीम। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मज़ेदार हलीम बनाना है, रेशेदार हलीम बनाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने उसमें दालें कौन कौन सी डाली हैं। ये देखिए, ये मूंग की दाल है। ये मूंग की दाल मैंने ये वाला पौना कप लिया है दाल का। ये माश की दाल है, ये भी मैंने ये पौना कप उसमें डाला है। ये हमारे पास चने की दाल है, ये भी मैंने उसमें पौना कप ऐड किया है। ये हमारे पास चावल हैं, ये भी मैंने आपके ये पौना कप इसमें लिया है। और ये हमारे पास मसूर की दाल है, ये भी मैंने इसमें पौना कप लिया है। 1 कप मैंने इसमें गेहूँ लिए, गेहूँ मैंने भिगो दिए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जो है ये तकरीबन, ये देखिए, ये मैंने हल्दी डाल के कम से कम 10 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया है। अब मैं इसको उबलने के लिए रखती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली थी, अब मैं इसको उबलने के लिए रखती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि हम गोश्त का मसाला कैसे तैयार करेंगे। हल्दी वाला पानी है, इसके साथ ही हम जो दालें डाल देंगे। कम से कम 4 लीटर इसमें पानी है। इसको हम पहले उबाल लेते हैं अच्छी तरह। तो अब हम हलीम के लिए जो गोश्त ले रहे हैं उसका मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने 3 किलो गोश्त लिया है। 1/4 बाउल मैंने दही का लिया है। 2 कप मैं लूँगी तेल के। 1 टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्ची लिया और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। ये जो थोड़ा सा एक तेज़पात, 2-3 ये बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये हमने बघार के लिए लिया। तो ये तो हो गया हमारा गोश्त का मसाला। अभी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रोस्ट करेंगे। इसका हम हलीम का मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा लिया है। अगर इसको स्पून में डालें तो ½ टी स्पून जो है ये मिर्ची है। 1 टेबल स्पून जो है ये है धनिया। 2-3 जो दालचीनी, 2 मैंने तेज़पत्ता लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है। 7-8 मैंने लौंग लिए हैं। ये थोड़ी जायफल और जैवंतरी। तो ये हम रोस्ट करके बाद में इसका पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। अभी हम अपना मसाला तैयार करते हैं गोश्त का। दाल हमारी अभी उबल रही है, ये अच्छे से गल जाएगी तो हम इसको भी अच्छी तरह से पीस लेंगे चम्मच की मदद से। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चम्मच इसलिए फिर आ रहे हैं कि ये नीचे ना लग जाए। चले तो 2 कप हम इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ज़ाहिर दालें हैं, गोश्त है, फिर हलीम में थोड़ा सा ऊपर तरी भी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा 2 कप ऑयल, यानी कि तकरीबन आधा किलो है ये। इसमें जो ये ली है ये बघार के लिए मैं डाल रही हूँ। फ्लेम हमारा ऑन था। इसको वैसे भी हमने जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो फिर हम अपना बाकी का प्रोसेस करते हैं। चलिए, ये हो गए 30 सेकंड। अब जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है वो इसमें जाएगा। इसको हम देंगे तकरीबन 30 सेकंड। अब हम डालते हैं इसमें गोश्त। गोश्त का हम पानी अच्छी तरह से जला देंगे। भून लेते हैं इसको थोड़ी देर, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका पानी ख़त्म हो जाए, फिर हम अपने बाकी के मसाले डालेंगे। 2-3 मिनट हो गए, बस अब 2-3 मिनट हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका गोश्त का पानी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसमें डालते हैं हम मसाले जो हमने निकाले थे, स्पाइसेस हमारे सारे। कम से कम ये 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए।
ये हमारा नमक इसमें जाएगा, और ये दही। बस अब थोड़ा सा ये भुने तो फिर हम इसको बंद करते हैं गोश्त गलने के लिए पानी डाल के। देखिए दाल पक रही है, इसको हम इसी घोटने से अच्छी तरह घोट लेंगे, साथ साथ पकती जाएगी, साथ साथ हम लोग घोटते जाएंगे। ये मैं इसको गाये बगाए करती जाऊंगी, साथ में इसका पानी भी डाल जाए अच्छी तरह, और इसी से इसको कर लेंगे। अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है, वापस इसको दम पे रखते हैं, थोड़ा सा दही का पानी खुशक हो, फिर हम इसमें पानी डाल के इसको बंद करते हैं। जी तो ये बहुत अच्छी तरह भुन गया, देखें पूरा इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालते हैं पानी और अपने कुकर को करते हैं बंद। बिस्मिल्लाह। चले जी, ये हो गया पानी, थोड़ा सा घुमा देते हैं, और अब हम इसको आधे घंटे तक के लिए प्रेशर पे रखते हैं ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। चलिए जी, आधे घंटे बाद इसको देखते हैं, फिर इस हम अपने गोश्त को तैयार करेंगे, इसके रेशे करेंगे। चलिए जी, गोश्त बिल्कुल गल गया, हम इसकी जो बोटियाँ हैं ये अलग कर लेते हैं। चलिए गोश्त हमारा निकल गया सारा। ये देखिए, ये बाकी रह गया इसका ऑयल और मसाला, ये हम उसमें इस्तेमाल करेंगे दाल में। इसको हम पीस लेते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए क्योंकि अच्छी तरह से ये गल गया, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। इसको हम बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, रेशे रेशे। चलिए जी, अभी जो हमने आपको मसाले बताए थे इसका पाउडर बनाने के लिए हलीम, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल लाइट सा इसको रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसको लाइट रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आएगी तो हम इसको उतार देंगे। 10 से 15 सेकंड और इसको लगेंगे, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। रोस्ट हो के हम इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। चलिए जी, खुशबू आना शुरू हो गई है, बस हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर हम इसका पाउडर बना लेते हैं। जो हमने ड्राई मसाले किए थे रोस्ट, उसका ये जो हमारा मसाला पीसा है, अभी इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे, जैसे कि हम 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल देते हैं, 1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं छोटा वाला नमक। नमक हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें डालते हैं हल्दी। चले जी, ये रहा। अब हम इसको एक दफ़ा वापस से ग्लैंड करते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अब तो बहुत अच्छी तरह से हो गया। मुझे लगता है अब इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाल में भी जाके अभी घुटेगा। तो हम इसके साथ साथ दाल को भी देख लेते हैं। बस ये तकरीबन फाइनल मोड पे है सारा। देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बिल्कुल देखिए रेशे, और ये दाल में डाल के बिल्कुल कोई भी एक सिंगल बोटी नहीं है, सब रेशे अच्छी तरह से हो गए हैं। तो ये तकरीबन हमारा डन हो गया है। दाल देखिए किस कदर अच्छी घुटी है। इसके लिए तो मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे हस्बैंड का और मेरी नंद का, उन्होंने इतनी मेहनत करके इसको बहुत अच्छे तरह से मुझे घोट के दिया। इसके ऊपर मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी, ये उन दोनों का कमाल है। दोनों बहन भाइयों ने बहुत मेहनत की इस पर।
देखिए किस कदर फाइन बिल्कुल घोटी है उन्होंने। अब हम इसमें गोश्त डालते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक है ये। चलिए जिसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। दाल पे मुझे तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं इसको ब्लेंडर करती, मिक्सी में पीसती। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, वो भी बेस्ट है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारा जो ऑयल बचा था गोश्त पे से, वो भी इसके साथ ही डालेंगे। ये चलिए जी, ये भी साथ ही हो गया। चलिए जी, ये अच्छी तरह हो गया साफ़। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। देखिए किस कदर अच्छा लग रहा है ये। तकरीबन आधा घंटा मैं इसको और बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये गोश्त और जो भी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जो मैंने मसाला बनाया था, जो ड्राई मसाला मैंने रोस्ट किया था, उसके मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ भर के। इसको भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। देखिए रेशे इसके बिल्कुल लग रहा है ना मज़ेदार हलीम वाला, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये। मसाले, नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस पे डाल सकते हैं, जितनी आपको मिर्च चाहिए, जितना आपको नमक चाहिए। बाकी रेसिपी आप फॉलो करें। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया अलग अलग करके, कोई मुश्किल नहीं है। रेशे देखिए, रेशेदार हलीम, मज़ेदार हलीम। अब सिर्फ हमारा लास्ट स्टेप जो रह जाएगा वो रह जाएगा हमारी प्याज को लाल करना। हम प्याज ब्राउन करेंगे इसकी गार्निश के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी गरम करके, ताकि 15-20 मिनट और पक जाए। देखिए सब दाल और जो गोश्त है सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया इसमें। ऐसा रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10-15 मिनट पकाऊं। बहुत कम मैंने पानी डाला, ये गर्म किया पानी है। अब मैं इसको हल्के चूल्हे से थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, साथ साथ इसमें चम्मच भी घुमाती जाऊंगी और इसके साथ ही अपनी प्याज भी लाल कर लेते हैं। चलें, तेल तकरीबन गर्म हो गया। ये हमारी गार्निश के लिए भी, और थोड़ा सा हम हलीम के ऊपर बघार भी लगा देंगे। चलिए जी, ये हमारी प्याज हो गई। ये हमने रखी गार्निश के लिए। ये हम डाल देते हैं हलीम में। ये हमने ढक दिया। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो हमारा मज़ेदार रेशेदार हलीम बिल्कुल रेडी है। तो चले हम इसको गार्निश करते हैं। चले जी, तो ये हमने गार्निश कर लिया है। हमने इसके साथ प्याज भी रखा है, अदरक रखा है, लेमन रखा है। अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिसको जो चाहिए वो डाल सकता है। इसके साथ ये रखा है मैंने चाट मसाला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।